हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ, आप सभी का फेवरेट टॉपिक है। आप सभी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करती हैं कि मैम, डीएम की लाइफ में थर्ड पार्टी कब तक रहती है और थर्ड पार्टी से डीएम इतना लव क्यों करते हैं, वो उनके ऊपर इतना को डिपेंडेंट क्यों रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक कवर करते हैं। सबसे पहले बताती हूँ, देखिए फ्रेंड्स, डीएम थर्ड पार्टी के प्रति इतना अटेंशन क्यों देते हैं उनको, क्योंकि आप अपना सारा अटेंशन डीएम को देती हैं, आप अपनी ऊर्जा डीएम को दे रही हैं। तो डीएम आपका मिरर है, तो डीएम आपका मिरर है, लेकिन वो काम करेंगे आपका उल्टा। आप उनको पे ध्यान दोगे तो वो अपनी थर्ड पार्टी पे ध्यान देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे नंबर 1 पॉइंट यही है, क्योंकि डीएम जैसा भी रिएक्ट करते हैं उसकी वजह आप होते हो, क्योंकि वो आपके बॉयफ्रेंड नहीं, आपके काउंटर पार्ट हैं। समझ रहे हो ना आप? इसीलिए अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही हैं, आप सिर्फ चाहते हो कि जर्नी तय ना करनी पड़े और मुझे काउंटर पार्ट मिल जाए और मैं उनके साथ हैप्पी लाइफ जीऊं, मतलब आप खुद से भाग रहे हो, अपने इनर वर्क से भाग रहे हो, तो आपके डीएम आपसे भागते हैं और थर्ड पार्टी के पास सुकून से रहते हैं। आप बोलते हो ना थर्ड पार्टी में बहुत खुश हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, तो वो इंजॉय नहीं करते, सिर्फ डिवाइन के जरिए ऐसा रिएक्ट करवाते हैं जिससे आप ट्रिगर हो जाती हैं। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में इसलिए भी होती है क्योंकि डिवाइन द्वारा आपका एक टेस्ट होता है कि आपका पर्सन किसी और के साथ है, तो क्या आप कोई देख के हैप्पी फील कर रहे हो। तो आप लोग हैप्पी फील नहीं करते, यहाँ एक टेस्ट होता है। जिस समय आपको ऐसा लगे कि उनके लाइफ में थर्ड पार्टी है और आप बहुत ही हैप्पी फील कर रहे हो कि कोई बात नहीं, कोई तो है जो मैं अपने डीएम के साथ उन्हें उतना पैम्पर नहीं कर पा रही हूँ, तो कोई तो है जो मेरे डीएम को पैम्पर कर रहे हैं, उनसे लव कर रहे हैं, तो आप उसे देख के हैप्पी फील करने लगते हो कि मेरे काउंटर पार्ट से कोई लव कर रहा है। तो आप समझिए कि आप बहुत बैलेंसर, आपने ये टेस्ट पार कर लिया कि डीएम की लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी है, तो आपने इसको हील कर लिया। और जिस समय आप अपने डीएम की जितना प्रेम करते हो उतना ही प्रेम उनके लाइफ की थर्ड पार्टी से भी करने लगते हो, तो आप समझिए कि आप काफ़ी बैलेंस है, क्योंकि इस जर्नी में सारा काम आपको करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जब आप धीरे धीरे अपनी जर्नी में आगे बढ़ते चले जाते हो और थर्ड पार्टी आपके लिए पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नहीं, बल्कि पॉजिटिव काम करने लगती है कि हाँ, वो मेरे डीएम की देखभाल कर रही है, मेरे डीएम के लिए अच्छा सोच रही हैं, और आप वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, तो मतलब आप हील हो चुकी हैं, आपने एक पड़ाव पार कर लिया। तो आपके डीएम भी एक पड़ाव पार कर लेते हैं, आपकी तरफ एक स्टेप लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो आपका ही रिफ्लेक्शन है, आपका ही मिरर सोल है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए, आप जब अपने ऊपर ध्यान देके अपनी जर्नी को, डीएम को लेट गो कर देती हैं, डीएम को उनके हाल पे छोड़ देती हैं, लेट गो कर देती, पॉजिटिविटी के साथ लेट गो करती है। ये नहीं कि मन में भाव है जलन की और उनको लेट गो कर दिया कि नहीं, मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दूंगी क्योंकि उनकी मैरिज हो चुकी है और थर्ड पार्टी में है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। जब आप ऐसा बोलोगे तो आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ कि मेरे डीएम अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी है, मैं अपने ऊपर काम करती हूँ और मैं अपनी लाइफ में भी मैं भी हैप्पीनेस को अचीव करूंगी और मैं अपने डीएम से अपना यूनियन जरूर कराऊंगी, क्योंकि परिस्थितियां कैसी भी हो, डीएम है तो आप ही की मिरर सोल, आपका ही काउंटर पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको आज बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हो कि आप एक डिवाइन फेमिनिन के फॉर्म में आने की तैयारी कर रहे हैं, आपके काउंटर पार्ट डिवाइन फॉर्म में आएंगे जब आप अपने ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो आप डिवाइन फॉर्म में आने का मतलब क्या है, जैसे हमारी राधा रानी कैसी थी, राधा रानी आज भी आप जानते हो कि उन दोनों का नाम साथ में लेते हैं, राधा कृष्ण, जैसे राधे कृष्ण हम बोलते हैं, तो वो डिवाइन है। आप बोलोगे ना वो तो डिवाइन है, हम तो मदर अर्थ पर रहते हैं, तो आपको भी तो डिवाइन फेमिनिन बनना है। तो देखिए, हमारे राधा रानी ने हमारे कृष्णा जी को फ्री दे रखा है, फ्री छूट दे रखी है, आपको जो मन करता है आप वो कीजिए, है ना, क्योंकि उन्हें उन पर ब्लाइंड ट्रस्ट है ना। तो ऐसे ही आपको अपने काउंटर पार्ट को फ्री छोड़ देना है, फ्री छोड़ दीजिए, जहाँ है वहाँ रहने दीजिए और बस प्रे कीजिए कि जहाँ भी रहे वो खुश रहें, जहाँ भी रहें थर्ड पार्टी के साथ है वो खुश रहे, उनको फ्री छोड़िए, अनकंडीशनल लव कीजिए, कंडीशन मत लीजिए। कंडीशन कौन लाता है, जो 3D में रहती है ना लड़कियाँ, वो क्या, वो सिर्फ मेरे हैं, मेरे साथ रहें, कहीं बाहर न चले जाए, किसी बाहर, मतलब इनसिक्योर रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका काउंटर पार्ट नहीं है, वो एक अलग सोल है, लेकिन आपके काउंटर पार्ट तो आप ही की सोल है, आप ही की सोल, आप ही के जीवन, आप ही की
जैसा आप करते हो वैसा वो रिएक्ट करते हैं। तो आपकी सोल है, तो आपको उन्हें फ्री विल देना चाहिए, उनको फ्री छोड़ दीजिए, जहाँ रहे बस वो खुश रहे, आपको प्रेयर करनी है उनके लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे कृष्णा जी का कोई एक भक्त ऐसा नहीं है तो ये कहता है कि कृष्ण जी सिर्फ मेरे हैं, कोई कहता है नहीं। क्यों? श्री कृष्ण जी सभी के प्रिय हैं, सभी उनसे प्रेम करते हैं, है ना, सभी प्रेम करते हैं। पार्वती माता शिव जी प्रेम करती हैं, लेकिन ये नहीं कहती कि शिव जी सिर्फ मेरे हैं, सभी उनसे प्रेम करते हैं, है ना। ऐसे ही आपको भी उन्हीं की फॉर्म में आना है, क्योंकि आप भी एक डिवाइन फ्रेंड बनना जा रही हैं। तो मेरे डीएम से सभी प्रेम करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मेरे डीएम मेरे हैं मुझे पता है, लेकिन जितने लोग उनसे प्रेम करते हैं मुझे बहुत बहुत ही खुशी मिलती है, ठीक। उसके बाद आपने देखा है कि आज के ज़माने में भी कितनी लड़कियां हैं जो श्री कृष्ण जी को अपना पति मान लेती हैं और अपना सब कुछ उन्हें समर्पित कर देती हैं ना। लेकिन क्या राधा रानी उनसे क्रोधित हो जाती हैं? नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो उनसे बहुत प्रेम करती हैं। क्या उन्होंने कहा है कि जो कृष्ण जी से प्रेम करता है मैं उससे प्रेम करती हूँ, है ना। तो प्रेम की परिभाषा को समझिए। प्रेम का मतलब होता है अनकंडीशनल लव करना, ठीक है। अगर आपके काउंटर पार्ट से कोई थर्ड पार्टी प्रेम कर रही है तो वो आपके लिए कितना अच्छी बात कर रही है, क्योंकि अगर कोई आपके पर्सन को दुख देता है, झूठ बोलता है, ट्रिगर करता है, तो वो दर्द आप फील करते हो। लेकिन अगर कोई उन्हें हैप्पी रख रहा है, उनके लिए पॉजिटिव काम कर रहा है, तो मतलब वो आपको भी हीलिंग मिल रही है ना। इस तरह आप देखिए कि आप उनकी तरह बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको बनना है उनकी तरह। आप यहाँ अनकंडीशनल लव करने के लिए आई हैं, कंडीशनल लव करने नहीं आई हैं कि आपके डीएम आपको बॉडी लेवल पे चाहिए। नहीं, मेरे डीएम बॉडी लेवल पे जहाँ रहें, थर्ड पार्टी के साथ रहें, अपने माता पिता के साथ रहें, कोई काम करें, बहुत ब्लेसिंग दीजिए कि वो जहाँ रहें वहाँ खुश रहें। ये होता है अनकंडीशनल लव। अगर आप ऐसा लव करोगे तभी तो आपके काउंटर पार्ट में आपसे अनकंडीशनल लव करेंगे ना। अगर आप उन्हें कंडीशन में बांध दोगी तो वो भी कहीं कंडीशन में बंधे रहेंगे, क्योंकि अगर आप अनकंडीशनल लव नहीं करोगे तो वो भी अनकंडीशनली आपसे लव नहीं करेंगे, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आपके काउंटर पार्ट थर्ड पार्टी को इतना इम्पोर्टेंट देते हैं और आप अपना इनर वर्क करते हो, तो यही थर्ड पार्टी आपका इनर वर्क कंप्लीट होगा और आप आगे चलते चले जाओगे, तो यही थर्ड पार्टी उनके साथ ऐसा रिएक्ट करेगी जिससे कि काउंटर पार्ट को, आपके डीएम को ये फील होगा कि मेरी डीएफ कितनी अच्छी थी, वो मेरे से कभी कोई चीज़ के लिए मुझे कंडीशन में नहीं बांधती थी, उसने मुझे अनकंडीशनल लव किया। जैसे थर्ड पार्टी उनसे डिमांड करती है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ऐसा करके दो, मुझे वैसा करके दो, और वो नहीं कर पाते, परिस्थितियां ऐसी डिवाइन बना देते हैं जिससे वो कंप्लीट ना कर पाए। तो आपके डीएम को लगेगा कि अरे देखो मेरी डिवाइन फेमिनिन जो थी, मेरी डीएफ जो थी वो कितनी अच्छी थी, उसने मुझसे कभी कोई डिमांड नहीं की, वो आज भी मुझसे अनकंडीशनल लव करती है। तब वो आपकी तरफ एक स्टेप लेते हैं जब थर्ड पार्टी उन्हें ट्रिगर करती है ना। तो थर्ड पार्टी पूरी जर्नी में आपकी हेल्प ही कर रही है। तो इस तरह पहले आप उनसे जलना बंद करते हो, आपका टेस्ट पास हो जाता है ना। उसके बाद वो आपको अनकंडीशनल लव भी सिखाती है, अनकंडीशनल लव कैसे किया जाता है। उसके बाद आपके काउंटर पार्ट को आपकी वैल्यू भी बताती है कि कैसे आपकी डीएफ थी और मैं कैसी हूँ। तो इसलिए मुझे अटेंशन कम दीजिए, उसको ज़्यादा दीजिए। डीएफ को ज़्यादा बोलती नहीं है लेकिन रिएक्शन वैसा ही आता है, डिवाइन वैसा ही रिएक्ट उनसे करवाते हैं। उसके बाद आपके काउंटर पार्ट आपके ऊपर फोकस करते हैं। तो मेरा कहना यही है कि थर्ड पार्टी से आप ईर्ष्या मत कीजिए। ईर्ष्या करोगे तो आपकी ईर्ष्या, जितनी ईर्ष्या आप थर्ड पार्टी से करोगे उतना ही जलन की भावना आपके काउंटर पार्ट में आपके लिए आ जाएगी, क्योंकि वो आप ही का मिरर है। मैं बार बार बोलती हूँ आपको, इसीलिए थर्ड पार्टी एक टेस्ट की तरह आपके सामने डिवाइन ने प्लान कर रखा है। देखो वो व्यक्ति है, अगर उससे तुम जल रहे हो, रियल में जल रहे हो, कोई नाटक नहीं कर रहे, सच में जल रहे हो, तो आपको वहाँ पे काम करना है, क्योंकि डिवाइन वर्जन में बनना है। डिवाइन वर्जन क्या होते हैं? डिवाइन कभी ना जलते हैं, ना किसी को देख के चिढ़ते हैं। यानी कि मेरा भक्त है तो सिर्फ मेरा ही भक्त रहे और किसी के मंत्रों की चैंटिंग ना करे। भगवान ऐसा नहीं कहते। भगवान कहते हैं मैं सभी में हूँ, सब मेरा ही रूप है, मैं ही काली माँ के रूप में हूँ, मैं ही कृष्णा जी हूँ, मैं ही शिव हूँ। परमात्मा हमेशा एक है। इसीलिए फ्रेंड्स आपको भी समझना है कि जो लव जितना लव अपने डीएम से करते हो उतना ही लव थर्ड पार्टी से भी कीजिए। थर्ड पार्टी भी एक सोल है जो अपना रोल प्ले कर रही है आपकी जर्नी के लिए। तो उनसे भी जलिए मत, उनको ब्लेसिंग दीजिए, फॉरगिव कीजिए। जब भी उनके लिए आपके मन में कोई ईर्ष्या आए उन्हें फॉरगिव कीजिए, उन्हें माफ़ कीजिए। ये पॉजिटिव बातें हैं जो उन्हें ही समझ में आएंगी जो इस जर्नी में काफ़ी आगे आ चुकी हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, मुझे अपनी इस जर्नी में कभी भी थर्ड पार्टी का इशू रहा ही नहीं। कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, किसको इम्पोर्टेंट देते हैं, पता चल गया कि वो मेरे काउंटर पार्ट है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रेंड्स। देखिए, अगर आपका कोई छोटा बच्चा है, मान लीजिए मैं सिर्फ एग्जांपल देती हूँ, तो उस एग्जांपल में क्या होता है कि आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि छोटा बच्चा है तो आपको उस बच्चे के लिए क्या करना है, अनकंडीशनल लव देते हो। उसी बच्चे से 4 लोग और भी प्यार करते हैं, रहते हैं ना, बच्चे को सभी गोद में उठा लेते हैं। तो आप क्या उनसे जलते हो? नहीं जलते। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा है, ठीक है। तो उसी तरह अपने काउंटर पार्ट को भी समझिए कि वो भी एक सोल है, जिस सोल से सभी सोल प्रेम कर रही है। इस तरह अगर आप करोगे तो आपके लाइफ में आपके डीएम की तरफ से जो भी ब्लॉकेजेस है ना, थर्ड पार्टी का ब्लॉकेज, ईर्ष्या का ब्लॉकेज, और आपके डीएम के लिए आप जो इतना उनके ऊपर कहते हैं ना कि को डिपेंडेंट हो रही हो, उनके ऊपर आप को डिपेंडेंट हो रही हो, वो इशू भी आपका हील हो जाता है। आप अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होने लगते हो और उनको छोड़ देते हो। जब आप उनको छोड़ देते हो ना, तब वो आपके पीछे आना स्टार्ट करते हैं। आई होप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, थर्ड पार्टी क्यों आती है आपके काउंटर पार्ट की लाइफ में, और आप उनसे इतना ट्रिगर क्यों होते हैं। स्टार्टिंग में बहुत ट्रिगर होंगे, आप खुद पे काम कर लोगे तो आपका ट्रिगर खत्म हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और भी कोई क्वेश्चन जरूर पूछ सकती हैं मुझसे।